जय गुरु महाराज। 17 फरवरी 2026 को हिंदी का एग्ज़ाम है मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए। तो एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव डाल चुका हूं, जिसे आप पूरा देख लिए होंगे और इसे भी एक बार पूरा देख लें, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु महाराज का नाम लेके देखना चालू कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो आपका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी को। तो सही आंसर है क्वेश्चन 2 का सभी को। अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों, ये सभी के लिए उन्होंने मानवीय अधिकार में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। कौन किए जी? भीमराव अंबेडकर ने किए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही जवाब है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के महू परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर का चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो चौथा है इनमें सभी। सही आंसर है, ये तीनों व्यक्ति थे। चौथा आंसर देख लीजिए, इनमें सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 5, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। आपका 5वां का सही जवाब है निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा कैसी विधा है जी? तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट इन इंडिया किनकी कृति है? कास्ट इन इंडिया किनकी कृति है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो सही जवाब है आपका भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर। सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया, बलिया, उन्नाव, पटना, बदरघाट। आंसर जानने के पहले अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, है ना। जो मैट्रिक का विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप लोग, कि उनका भी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है पटना, बदरघाट। क्वेश्चन नंबर 9, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब किरानी। क्वेश्चन नंबर 10, सभ्यता शब्द का अर्थ है प्रेम, शिष्टाचार, संबंध, आदर। सही जवाब है शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? नगरों में, महानगरों में, गांवों में, मंदिरों में। सही जवाब है गांवों में। क्वेश्चन नंबर 12, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसी नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इनका सही जवाब है मैक्स मूलर को जी के। आपके 10वां क्लास में मैक्स मूलर ने एक भाषण है उनका, भारत से हमने क्या सीखा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतीन्द्र मिश्र। तो सही जवाब है मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1833 और 6 दिसंबर 1843। सही जवाब है 6 दिसंबर 1823। क्वेश्चन नंबर 15, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत, श्रीलंका, जर्मनी, यूनान।
सही जवाब है भारत का। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? हिंदी, बंगला, मैथिली, संस्कृत। सही जवाब है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक के अनुसार नाखून की आकृतियां कौन सी है? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी। तो 17 का सही आंसर है उपयुक्त सभी। त्रिकोण भी होता है, वर्तुलाकार भी होता है, चंद्राकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? धनुष, इंद्र का वज्र, त्रिशूल, तलवार। दधीची एक ऋषि थे जिनके हड्डी से क्या बना था जी? तो इंद्र का वज्र बना था। क्वेश्चन नंबर 19, स्व का बंधन किसका परिणाम है? स्व का बंधन किसका परिणाम है? सफलता का, असफलता का, मनुष्य की अंधवृत्तियां, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मनुष्य की अंधवृत्तियां। देखिए अभी तक लाइक नहीं किए आप लोग वीडियो को, फटाफट लाइक कीजिए। तो नम बटन दबाइए पहले लाइक का, और अभी तक शेयर नहीं किए, दूसरों को मदद भी करना सीखिए आप लोग। फटाफट मैट्रिक के विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी तैयारी हो सके। तब तक हम लोग क्वेश्चन 20 भी देख लेते हैं। आलोक पर्व किनकी कृति है? आलोक पर्व किनकी कृति है? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल। तो 20 का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्ठी, मागधी, ब्रह्मी, देवनागरी। तो कौन सा है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 22, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ दिन ढलता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। 22 का सही जवाब है जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। सही जवाब है 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। सही जवाब है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 25, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, बिरजू महाराज। सही जवाब है अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 26, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम, स्वाधीनता संग्राम, राजनीतिक संग्राम, सामाजिक संग्राम। 26 का सही जवाब है महान राष्ट्रीय संग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उचगांव सानी, उचगांव सानी, उचका गांव सैनी, ऊंचा गांव सैनी। सही जवाब है उचगांव सानी। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य और पारिस्थिति का संबंध है? मनुष्य और पारिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। 28 का सही जवाब है द्वंद्वात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतेंद्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। सही जवाब रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 30, बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? निर्मला जोशी, कपिल जी, लीला कृपलानी, शंभू महाराज। तो सही जवाब है कपिला जी। क्वेश्चन नंबर 31, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, बाबूजी से, नाना से, चाचा से। सही जवाब बाबूजी से। क्वेश्चन नंबर 32, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई? 8 साल, 9 साल, 9.5 साल, 10 साल। 32 का सही जवाब 9.5 साल। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे ली? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा जी से, महाराज से। सही जवाब है बाबूजी से। क्वेश्चन नंबर 34, ललित रचना अविनियों के रचनाकार कौन है? अमरकांत, अशोक वाजपेयी, गुणाकार मूले, विनोद कुमार शुक्ल। 34 का सही जवाब है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 35,
ला शत्रुज मेरा का लेखक ने कितनी कविताएं की रचना की? 20, 25, 30, 35। सही जवाब 35। क्वेश्चन नंबर 36। ला शत्रुज क्या है? बौद्ध मठ, ईसाई मठ, बिहार मठ, इनमें से कोई नहीं। 36 का सही जवाब ईसाई मठ। 37 नंबर क्वेश्चन। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। सही जवाब है अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 38। मछली किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, महाविद्यालय। सही जवाब है महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 39। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। सही जवाब है माँ ने। क्वेश्चन नंबर 40। मछली कहाँ रखी गई थी? बाल्टी में, झोले में, कुएं में, इनमें से कोई नहीं। 40 का सही जवाब है बाल्टी में। क्वेश्चन नंबर 41। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना, डुमराव बिहार, काशी उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। सही जवाब है डुमराव बिहार। क्वेश्चन नंबर 42। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती यदि वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार, सम्मान, विचार, इनमें से कोई नहीं। 42 का सही जवाब बहिष्कार। अगर कोई दूसरे की संस्कृति का बहिष्कार करता है तो उसका भी संस्कृति नष्ट हो सकता है। इसलिए किसी के संस्कृति पर, किसी की आशा पर या किसी के चीज़ पर आप वार कीजिएगा तो खतरा आप पर भी मंडराएगा, है ना। किसी के समाज को गलत कहिएगा तो आपके समाज का भी गलत होगा। और अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें कैसा लग रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी आपका कैसा हो रहा है जो भी बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी का तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 43। सुजान रसखान किन की रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाँजान की, नसीर की। 43 का सही जवाब रसखान की। क्वेश्चन नंबर 44। रसखान किसके सिद्ध कवि थे? सवैया एवं छंद, पद, दोहा, सोरठा। सही जवाब है 44 का सवैया एवं छंद। 45 नंबर। रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? यानी जिस समय रसखान रचना कर रहे थे उसमें किसका राज्यकाल था, किसके राज्य में थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो सही जवाब है जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 46। कृष्ण भक्त कवि हैं गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेम घन। तो सही जवाब है कृष्ण भक्त कवि कौन है? 46 तो रसखान है ना। क्वेश्चन नंबर 47। रसखान के सवैये की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा, खड़ी बोली। 47 का सही जवाब ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 48। मो असुवन निही लय बरसो कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। सही जवाब घनानंद। क्वेश्चन नंबर 49। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? गुरु नानक को, घनानंद को, रसखान को, तुलसी को। तो किन्हें मारा गया था? घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 50। घनानंद की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, जपूजी, सुजान सागर। 50 का सही आंसर है सुजान सागर घनानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51। आनंद कदम्बनी मासिक पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु ने, प्रेमघन ने, द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने। 51 का सही जवाब प्रेमघन ने। क्वेश्चन नंबर 52। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की, रसखान की। सही जवाब प्रेमघन की है। क्वेश्चन नंबर 53। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, भारतेंदु युग। सही जवाब है भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 54। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, भारत प्रयाग से, प्रयाग रामागमन से। सही जवाब है 54 का प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी कविता संकलित है। क्वेश्चन नंबर
55। चिदंबरा किनकी रचना है? पंत जी का, दिनकर का, रसखान का, प्रेम घन का। 55 का सही जवाब है पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 56। भारत माता किनकी कविता है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, प्रेम घन। सही जवाब सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 57। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत, हरिदत्त पंत, हरिशरण दत्त पंत, शिवदत्त पंत। सही जवाब है गंगादत्त पंत। 58। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के, भारत माता के, राजा के, सैनिकों के। 58 का सही जवाब है जनता के। क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916, 23 सितंबर 1908, 18 अक्टूबर 1916, 18 जुलाई 1916। सही जवाब है 23 सितंबर 1908। क्वेश्चन नंबर 60। हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 61। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? भारत को, श्रीलंका को, भूटान को, जापान को। सही जवाब है जापान को। क्वेश्चन नंबर 62। अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सही जवाब है आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 63। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार, शत्रु। 63 का सही जवाब है वृक्ष रूपी चौकीदार। क्वेश्चन नंबर 64। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? 1940, 1942, 1945, 1950। सही जवाब है 1950। क्वेश्चन नंबर 65। बीरेन डंगवाल कवि हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, समकालीन। सही जवाब है समकालीन। क्वेश्चन नंबर 66। दुष्चक्र में स्पष्टता किसकी रचना है? कुंवर नारायण, अनामिका, बीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास। सही जवाब है बीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 67। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? बीरेन डंगवाल, अनामिका, अशोक वाजपेयी, यतेंद्र मिश्र। सही जवाब है बीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 68। कवित्री के अनुसार क्या घरे से लुढ़क जाता है? तोता, खरगोश, घ। सही जवाब है घ। क्वेश्चन नंबर 69। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ा के डा को बेटा क्या समझता है? माँ, बहन, भाई, पिता। सही जवाब है माँ। क्वेश्चन नंबर 70। लौट कर आऊँगा फिर कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास, रेनर, मारिये रिल्के, अनामिका, कुंवर नारायण। सही जवाब है जीवनानंद दास। क्वेश्चन 71। कवि के अनुसार किसके बिना प्रभु का अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का, प्रभु का, भक्त का, माया का। सही जवाब है भक्त का। 72 क्वेश्चन। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? रौद्र, भक्ति, वीर, श्रृंगार। सही जवाब है भक्ति की। क्वेश्चन नंबर 73। रेनर मारिये रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी। तो सही जवाब है जर्मन भाषा के। क्वेश्चन नंबर 74। मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? रंगप्पा, पोते, पति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है पोते। क्वेश्चन नंबर 75। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। तो सही जवाब है बहू। इस तरह से आपका 75 क्वेश्चन हिंदी का पूरा हुआ। इस वीडियो को पूरा देख लें, लोगों तक शेयर कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 23 तारीख से 23 फरवरी से शाम 7:30 बजे
आप लोग के लिए अंग्रेजी का क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए सब कुछ सिखाया जाएगा। इसलिए शाम 7:30 बजे 23 तारीख से लाइव क्लास के लिए जुड़िए। आप लोग का इंतजार रहेगा। आप लोग सीखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग सीख सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कल का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके जरूर बताएं। जय गुरु महाराज।